पाकिस्तान का हाल अब ऐसा है कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। पाकिस्तान के सामने का नज़ारा कुछ यूं है कि अब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई नज़र आ रहा है। अब पाकिस्तान करे तो करे क्या? ना तो पैसा है, न गोला है, न बम है, न बारूद है, न मिसाइल है। और उसकी मिसाइल, उसका एयरक्राफ्ट स्टेशन और उसकी तमाम चीज़ें सब फेल मतलब फेल। अब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा। जैसी तस्वीरें पाकिस्तान के पास से आ रही हैं सोशल मीडिया पे, जो पाकिस्तान खुद अपना ही थू करा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से अब पाकिस्तान के पास कोई आगे का रास्ता नहीं बचा है। कैसे पाकिस्तान की वो मिसाइलें भारत के आगे फुलझड़ी साबित हो रही हैं। हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कैसे वो पाकिस्तान जो इससे पहले जंग होने से पहले भारत को आंख दिखा रहा था, भारत से ये कह रहा था कि हमारे पास वो मिसाइलें हैं, ये मिसाइलें हैं, वो मिसाइलें हैं, हमारे पास चाइना है, और तमाम देशों के साथ की बात कर रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान का कोई साथ देने वाला नहीं है। साथ न देने की एक खास वजह यह भी है कि पाकिस्तान की ये लड़ाई वहाँ की आम नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान खुलकर आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। आज यही वजह है कि पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है। दिखाएंगे वो वीडियो जो खुद पाकिस्तान से वायरल हो रही हैं कि आज वहाँ के लोग खाने को तरस रहे हैं। भीख मंगा पाकिस्तान अब भीख मांगने को मजबूर हो गया है। उसके पास कर्ज 1 रुपया नहीं है और वो लोगों से कर्ज मांगने को मजबूर है। और उसके ऊपर से मुसीबत ये कि अब उसे कर्ज देने से सारी देश, सारे मुल्क इनकार कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये वही वायरल वीडियो है जिसमें दावा किया गया कि ये पाकिस्तान की मिसाइल है, जो भारत में खेत खलिहान में लावारिस की तरह पड़ी रही। गांव की आवाम उसे उठाकर पुलिस के, सेना के हवाले कर दी। साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी जो वीडियो है, ये एक न्यूज़ चैनल में बैठा वहाँ का लीडर खुद भारत को एक मजबूत देश और पाकिस्तान को भारत के आगे कमजोर पाकिस्तान बता रहा है। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है। और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं एंड सो। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है। और बांग्लादेश के साथ उसने देखें उसका मामलात किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की। तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की है, जहां खुद वहां की आवाम अपने ही मुल्क का सोशल मीडिया पर थू करा रहे हैं। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए, और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम, हमारा डिफेंस सिस्टम, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा, और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है, और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल। लेकिन हमारे पास देखो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने, और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर, या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया।
यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर जीएचक्यू के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया पे जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है। एक न्यूज जो है वो सही चल रही है कि कश्मीर के अंदर 2 तैयारे गिरे हैं। वो अब किसके गिरे हैं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, पाकिस्तान के गिरे हैं, इंडिया के गिरे हैं, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि वो इंडिया के तैयारे गिरे हैं, कौन सा तैयारा अभी तक कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं है। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि इंडिया के 2 तैयारे आपने कश्मीर के अंदर गिरा दिए तो भाई बहुत अच्छी बात है। आपकी डिफेंस को, आपकी एयरफोर्स को सैल्यूट है, सलाम है कि एटलीस्ट आपने उनके तैयारे तो रोक लिए जो हमारी तरफ आ रहे थे। चलो ये तो आपने रोक लिए। आप मुझे बताएं कि वो जो 24 मिसाइल दागिया इंडिया ने आपके मुल्क के अंदर, उसका जवाब किसने दिया? आप एक मिसाइल भी जवाबन नहीं चला सके, एक मिसाइल ही चला देते यार। वो गोरी, वो शहीन, वो अब्दाली, वो शबरात पे चलाने हैं, या वो कयामत पे चलाने हैं जाके, या वो कब्र में साथ लेके जाने हैं। आए रोज मिसाइल धमाके कर रहे होते हो, हमले कर रहे होते हो, आप टारगेट अचीव कर रहे होते हो, वो दायरे लगा के जनाब हमने ये मिसाइल जो है वो एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये तजर्बा कर लिया। ये चलाने कब है? अगले आपके घर में आके आपको ठोक के चले गए हैं और आपकी हिम्मत नहीं हो पाई कि आप एक मिसाइल भी चला सको। क्या वजह है? क्या इंडिया के पास उसका दिफाई निजाम बड़ा मजबूत है, आपको डर है कि वो आपके सारे मिसाइल इंटरसेप्ट कर देगा, वो रोक लेगा? या फिर आपको डर है कि अगर आप एक मिसाइल चलाएंगे तो इंडिया 6 और चला देगा? किस चीज का डर है? क्यों नहीं चला पा रहे? ये वही तस्वीर आप अब तक देख रहे थे। उसके अलावा अगर हम बात उस देश की करें तो जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी अवाम अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो कौम, जो देश अपने मुल्क के 125 करोड़ लोगों को अनाज और राशन बांट रही है, हम उस देश से पंगा लड़ रहे हैं जिनके पास खाने को लाले पड़े हैं, भूखमरी के आलम हैं, आटे चावल का मोहताज है पाकिस्तान, वो भारत को आंख दिखा रहा है। ऐसी बातें अब पाकिस्तान की आवाम अपने न्यूज चैनलों पर कर रही है। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। और जब वो एक सेफ लिमिट पे आए तो हमने उनको